रेली माँ एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली और दर्दनाक स्टोरी है। सुमन और विजय की शादी को कई साल हो चुके थे। विजय की पहली पत्नी राधा एक गंभीर बीमारी के चलते निधन हो गया था। राधा के निधन के बाद विजय ने सुमन से शादी की। राधा के दो बच्चे थे, आर्यन और स्नेहा, जिनकी उम्र अभी नन्ही थी। आर्यन 8 साल का और स्नेहा 10 साल की थी। सुमन की जिंदगी में विजय की एकमात्र जिम्मेदारी अब राधा के बच्चों को संभालना था, लेकिन सुमन के दिल में उन बच्चों के लिए कोई जगह नहीं थी। उसके लिए वह केवल विजय की पूर्व पत्नी राधा के बच्चे थे और उसे इन बच्चों से कोई सहानुभूति भी नहीं थी। सुमन की कठोरता और उसके मन में छिपी नफरत ने उन बच्चे के जीवन को एक अंधेरे कैद खाने में बदल दिया था। जब सुमन पहली बार विजय के घर आई, आर्यन और स्नेहा को उससे मिलने का कोई उत्साह नहीं था। वह बच्चे समझते थे कि यह उनकी माँ नहीं है, अब उसकी असली माँ कभी वापस नहीं आएगी और एक नई महिला उनके जीवन में घुस गई है। सुमन को वह दोनों पसंद नहीं करते थे, क्योंकि सुमन का रवैया भी उनके प्रति कोई अच्छा नहीं था। सुमन ने उनकी मासूमियत को नकारते हुए उन्हें पहले दिन से ही तिरस्कृत किया था। बच्चों को एक कोने में सोने के लिए मजबूर किया, जबकि सुमन और विजय के लिए एक अलग कमरा था। सुमन की आंखों में बच्चों के लिए कोई ममता नहीं थी। आर्यन और स्नेहा को सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम करना पड़ता था। भोजन तैयार करना, बर्तन धोना और घर की सफाई करना। अगर किसी काम में चूक होती तो सुमन उन्हें बिना किसी वजह के बहुत डांटती थी और यहाँ तक उन्हें मारती भी थी। कभी कभी उनके हाथ भी जला देती थी। अगर खाना अच्छा नहीं बनता तो वह बच्चों को भयानक तरीके से डांटती। उनकी छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें बहुत कड़ी सजा देती, उन्हें मारती पीटती थी। सुमन के व्यवहार ने आर्यन और स्नेहा की आत्मसंयमता को तोड़ दिया था। स्नेहा, जो पहले एक खुश मिजाज बच्ची थी, वह हमेशा हंसती खेलती रहती थी, अब हमेशा चुपचाप रहने लगी, क्योंकि उसका बचपना छिन चुका था। उसकी माँ राधा उसे बहुत प्यार से पालती थी, कभी उससे घर का काम नहीं कराती थी, जबकि सुमन पूरा काम स्नेहा से कराती थी। उसे सुमन की निगाहों में निरंतर डर दिखता रहता था। आर्यन ने भी अपनी ऊर्जा और विश्वास को खो दिया था। कभी कभी उसके हाथ जो जले हुए थे, उन हाथों के निशानों को वह छुपाने की कोशिश करता था। स्कूल में भी वह अक्सर अपने दोस्तों और टीचरों से उन जले हुए निशानों को छुपाता था। सुमन बहुत बेरहमी से उनको मारती थी। सुमन की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब आर्यन ने स्कूल की फीस देने में देरी कर दी तो उसकी टीचर ने उसे बहुत डांटा। आर्यन घर आकर सुमन से बोला कि उसकी फीस उसे दे दीजिए, उसके टीचर उसे डांट रहे हैं। तब सुमन ने बहुत बुरी तरह से उसे पीटा था। उसकी सजा इतनी कठोर थी कि उसे कई दिन तक बिस्तर से उठने की ताकत नहीं रही। स्नेहा की स्थिति भी उसी प्रकार थी। उसे हर समय किसी भी गलती की सजाओं का सामना करना पड़ता था। उनके मन में डर लगा रहता था, कहीं उनसे कोई गलती ना हो जाए। और स्नेहा तो बहुत ज्यादा ही डरती थी। वह दोनों इतना डरते थे कि उनसे कोई भूल से भी गलती न हो, वरना सुमन उन्हें बहुत मारेगी। विजय, जो अपने बच्चों की स्थिति को देखकर चिंतित था, लेकिन सुमन के सामने उसकी आवाज नहीं उठती थी। वह सुमन की कठोरता को अनदेखा कर देता था, यह मानकर कि यह उसके बच्चों की नियति है। विजय के मूक समर्थन ने सुमन को भी और क्रूर बना दिया था। सुमन को किसी का डर ही नहीं था। जब बच्चों का पिता ही कुछ नहीं बोलता था तो अब वह किससे डरे। आस पड़ोस के लोगों की भी हिम्मत नहीं होती थी कि कोई सुमन को कह दे। बुरा तो सबको लगता था, लेकिन सुमन से कोई उलझने की कोशिश नहीं करता था। अब तो धीरे धीरे सुमन बच्चों को स्कूल भी नहीं जाने देती थी। स्नेहा को तो काम के कारण वह अक्सर घर में रोक लेती थी। बच्चे डर के मारे कुछ भी नहीं कहते थे। बच्चे विजय से अगर कुछ कहते भी तो विजय उन्हें अनदेखा कर देता था। कई बार उसने सुमन को इतना बस बोला था कि बच्चों के साथ इतना बुरा व्यवहार मत करो, लेकिन सुमन उसे तेज से अगर डांट देती तो फिर विजय दोबारा पलटकर सुमन से कुछ नहीं कहता था। इस तरह सुमन की गलतियां का अपार बढ़ता ही जा रहा था और वह नन्हे बच्चे डर के मारे दिन ब दिन उनकी सारी खुशियां छिनती जा रही थी। एक दिन विजय ने सुमन को एक पुरानी अलमारी से कुछ फोटोग्राफ्स निकालने को कहा, जो उसकी पहली पत्नी राधा की यादों से भरी थी। सुमन ने बिना किसी खास उत्साह के फोटोग्राफ्स को विजय को दे दिया। फोटोग्राफ्स में राधा के साथ आर्यन और स्नेहा की मासूमियत और खुशी साफ साफ दिख रही थी। जैसे ही सुमन ने उन फोटोग्राफ्स को देखा,
एक तस्वीर ने उसका ध्यान खींचा। यह तस्वीर राधा, विजय और दोनों बच्चों की थी, जिसमें सभी खुशी से मुस्कुरा रहे थे। सुमन ने देखा कि राधा की आंखों में एक गहरा प्रेम और देखभाल था, जो किसी भी माँ के लिए स्वाभाविक होता है अपने बच्चों के लिए। उसने महसूस किया कि राधा के पास अपने बच्चों के लिए कितना प्यार था और उनके जीवन में कितना महत्वपूर्ण राधा थी। तस्वीरों को देखकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि राधा की अनुपस्थिति ने बच्चों की जिंदगी में एक बड़ा खालीपन छोड़ दिया था। उसने खुद को कल्पना की कि अगर वह स्वयं की जगह पर होती और उसकी अपनी संतान होती तो क्या वह यही करती। वह महसूस करती है कि उसने कितना बुरा किया है। उसने समझा कि राधा के बिना बच्चों को कितना कठिन समय गुजारना पड़ा। सुमन ने महसूस किया कि उसने बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करके उनकी चोटों को और बढ़ाया है। उसने देखा कि उसकी कठोरता केवल उनके दर्द को और गहरा कर रही है और उसके व्यवहार से उनकी मासूमियत और खुशी सब कुछ छिन गई है। सुमन ने खुद से वादा किया कि अब से वह बच्चों के साथ प्रेम और सहानुभूति से पेश आएगी, उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करेगी। उसने अपने व्यवहार को बदलने की ठानी और बच्चों के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव किया। उसने उनकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखना शुरू किया, उनकी पसंद नापसंद को समझा और उनकी देखभाल में भी ध्यान देने लगी। सुमन ने बच्चों के लिए विशेष समय निकालना शुरू किया, उन्हें पढ़ाई में मदद की और उनके साथ खेल कूद में भाग लिया। अब वह स्नेहा से खाना नहीं बनवाती थी और आर्यन को भी बहुत प्यार करती थी। उसने आर्यन और स्नेहा के साथ एक नए प्रकार का संबंध बना लिया, जिसमें विश्वास और स्नेह की भावना थी। सुमन के व्यवहार में आए इस बदलाव ने बच्चों की जिंदगियों में खुशियों की लहर ला दी। आर्यन और स्नेहा ने सुमन के नए स्नेही व्यवहार को स्वीकार किया और उनके साथ बिताए समय ने उनके रिश्तों को गहरा कर दिया। अब सुमन को आर्यन और स्नेहा अपनी माँ की तरह प्यार करने लग गए थे और अब उन्हें दिल से अपनी माँ भी मानते थे। सुमन का हृदय परिवर्तन एक सुंदर घटना के माध्यम से हुआ, जिसने न केवल उसके खुद के जीवन को बल्कि बच्चों के जीवन को भी बदल दिया। यह घटना यह दर्शाती है कि प्यार और समझ के जरिए जीवन में किसी भी समस्या का समाधान संभव है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।